इस वक्त हाई कोर्ट से सलमान सफदर साहब आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब, बहुत सी उम्मीदें थी इस कोर्ट नंबर 1 को लेकर। आज 5 जून है और बहुत से लोग कह रहे थे कि आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। बताइएगा कौन से पॉइंट्स आपने अदालत के सामने रखे हैं, और जो आपने शुरू में कहा कि मन्नतों से, न्याज़ों से, उससे ये समात आज शुरू है, ये चीज़ आपने अदालत में भी रखी है। बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है। आप ही का जुमला इस्तेमाल करूँगा। आपने कहा बहुत सारी उम्मीदें थीं, तो उम्मीदें थीं जो चकनाचूर हो गई। सरकार हमेशा की तरह मैदान से भागती भी नज़र आई और जज साहिबान ने उनकी दरख्वास्त को माना। ये अफसोस की बात है, नहीं मानना चाहिए था। कभी कभी आवाम की पल्स को भी देखना चाहिए कि नेशन की पल्स क्या है, कि हज़ारों लोग आज बाहर मौजूद हैं। बड़ी दिक्कत से आज हम अंदर एंटर हुए हैं। ईद से पहले का आज वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे था। कंट्रोवर्शियल केस है, कंट्रोवर्शियल सज़ा है। कपल को रिपीटेडली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। ख़वातीन को तो छोड़ दिया जाता है जंगों में भी और ऐसे मुकदमात में भी, और ऐसे मौक़ों पे तो ख़ास तौर पे छोड़ दिया जाता है। 7 साल की बुशरा इमरान को सज़ा है और उनको ऐसे मुकदमे हमारे पास मौजूद हैं कि 20 दिनों के अंदर जजों ने सज़ा के फ़ौरन बाद सज़ा मुअत्तल की। ये अब 6 महीने होने को आ गए हैं, तो यहाँ पर अर्ली हेयरिंग ही नहीं लगती, केस फिक्स ही नहीं होता। इम्पॉसिबल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल नाउ कि यहाँ पर कोई केस लगे, यहाँ पर सुनवाई हो। लोगों ने कहा आपको क्या मिला है आज दिन तक नए चीफ़ साहब से? मैं क्या कायम मकाम चीफ़ साहब से कुछ भी नहीं मिला आज दिन तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द इस बात का नोटिस ले लें कि जो भी देना है। मैंने आज उनको यही कहा, मैंने कहा रिज़ल्ट दे दें। मैं ये नहीं कह रहा आप ज़मानतें ले लें। आपने जो फ़ैसला फरमाना है आज वो फ़ैसला फरमाएँ। आप सरकार को इस बात पर आज केस और प्रोसीडिंग्स को एडजर्न ना करें कि वो ये आज इतने बड़े केस में आके कह रहे हैं हमें कल रात को इतला मिली है कि ये मुकदमा है और मेरे पास तो फ़ाइल भी नहीं है। ये बातें ऐसे मुकदमों में अच्छा करता हुआ वकील अच्छा ही नहीं लगता। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को, चेयरमैन नैब साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि आपके वकला, जिनको मैं बहुत कॉम्पिटेंट वकील समझता हूँ, बड़े मंजे हुए, बड़े सीजन्ड, उनको मौका देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आके ऐसे मुकदमात में, वो टेक्निकली दे आर वेरी साउंड, बहुत अच्छा कोर्ट को वो असिस्ट करेंगे। उनके हाथों के बने हुए केस हैं। उनके होते हुए बार के वकील ना ढूंढें, और अगर ढूंढते हैं तो उनको टाइम पर लाएं, टाइम पर पेश करें। या फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी और नैब भी, ऐसे तमाम वकीलों को फिर उनको थैंक यू वेरी मच कह दें अगर आपने उनको यूज़ नहीं करना उनकी सलाहियतों को। तो आज जो मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं उन प्रोसिक्यूटर्स का लड़ रहा हूँ जिनको ऐसे केसेस में मौका नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता मौका? क्या काजी फ़ाइज़ ईसा पहले ही इस पर ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि मुकदमात के ऐसे डिपार्टमेंट जब आपके पास इतने काबिल वकील होते हैं तो उनकी मौजूदगी में आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स क्यों इंगेज करते हैं? तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर को इंगेज करना इसलिए नहीं होता कि आके बहाना लिया जाए कि अभी उसको इंगेज करना है। और क्या हाई कोर्ट का नोटिस करना बेमानी हो गया है नैब के लिए? नैब को नहीं पता था कि आज ये हेयरिंग है, और ये हेयरिंग बहुत मुश्किल से ली गई है, और इसके ऊपर बहुत सारी, ये केस बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये सियासी नौयत का केस है, और इसमें आवाम के अंदर एक मायूसी की लहर, फैसला आ जाता जो भी अगर उन्होंने इन्वॉल्व्ड है, फाइनेंशियल करप्शन है तो आज सामने आती। मगर ये सबसे अच्छा अंदिया फिर यही है कि जिस मुकदमे में हम आते हैं और जिस मुकदमे को हम शुरू करने की बात करते हैं, उस मुकदमे से सरकार हमेशा 2-2.5 साल से आपने देख लिया भागती भी नज़र आती है। बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं, और काबू करके तो रिज़ल्ट उनसे लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 7 दिन के बाद की तारीख़ मिली है, और उस तारीख़ पे वकील साहब मुकम्मल तैयारी से आएंगे। जो भी स्पेशल केस है, जो भी स्पेशल अपॉइंटमेंट है, ही वुड कम फुली प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कोर्ट, और बहाने नहीं बनाए जाएंगे कि अभी मैंने केस तैयार करना है। 7 दिनों के बाद जो तारीख हमें बुध वाले दिन की मिली है, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और पेशन गोई है मेरी। अच्छा, पेशन आज ये भी जी कि पेशन गोई है कि ये केस भी, इसका भी वही हाल होगा जो साइफ़र का हुआ, और इसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के लिए वही रिज़ल्ट आएगा जो साइफ़र में, इद्दत निकाह में और तोशा खाना 1 में आया। इमरान खान साहब के लिए ये आखिरी मुकदमात, और ये आखिरी मुकदमात को गिराना बहुत मुश्किल इसलिए नहीं हुआ कि केस बहुत टफ है, इसलिए मुश्किल हुआ है कि हमें जो आगे से एटीट्यूड मिल रहा है सरकार की जानिब से, और केसेस को लगवाने से और फिक्स होने के बहाने से, उसमें हमें बहुत मायूसी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फंक्शंस ही जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। जो उनका अपील का एक रोल है, उनके नोटिस का एक रोल है, वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। सवाल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप साइफ़र केस में भी आपने देखा, दीगर केसेस में भी देखा, आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में जब फ़ैसले होते हैं तो उनको भी
कई महीने तक रखा जाता है, अनाउंस नहीं किया जाता। आपके मुताबिक ये केस आधे घंटे की मार थी, तो क्या समझते हैं अगर अगली तारीख पे ये आधा घंटा लेती है सरकार तो फ़ैसला फौरी तौर पर सुना दिया जाएगा या फिर कई महीने लगेंगे इसमें भी? ये फ़ैसला, ये हेयरिंग ज़मानतों की हेयरिंग है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है। इसमें ज़्यादा बहस की इजाज़त भी नहीं होती, टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है। चूँकि हाई प्रोफाइल केस है, मैक्सिमम 45 मिनट मैं ले लूँगा और मेरा ख्याल है आधा घंटे से ज़्यादा सरकार नहीं लेगी। ये टोटल हेयरिंग घंटे डेढ़ घंटे की और इसका फ़ैसला देर एंड देन दस्ती मौके पर होता है और ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर वहीं होता है और लॉन्ग ऑर्डर भी एक आधे दिन के अंदर हो जाता है। मेन मकसद, मेन बात क्या थी कि लोग जो बेगुनाह अंदर हैं, अदालतों का ट्रेंड है, अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज हम और मुकदमात नहीं देखेंगे, सिर्फ जिन लोगों को छोड़ना है और जिनका हक बनता है ना घर जाने का, आज हम वो केसेस सुनेंगे। तो आज हमारा हक बनता था हेयरिंग का, जिसका मुझे यकीन है प्रोसिक्यूटर जनरल साहब नैब के, वो बहुत सीजन्ड और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं और चेयरमैन नैब इस बात का आज नोटिस लेंगे कि आज नैब की जानिब से एक वकील भी पेश नहीं हुआ था। ये डिसअपॉइंटिंग बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लास्टली बताइएगा सलमान सफदर साहब, आज बहुत से लोग कह रहे थे अगर खान साहब की जो है सज़ा मुअत्तल नहीं होती, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को कि वो कम अज़ कम ईद से पहले बाहर आ जाएंगी। क्या आपके माइंड में भी ये चीज़ थी उनकी रिहाई को लेकर? ये मेरे सिर्फ माइंड में नहीं थी, इसकी मैंने कोशिश भी की। उसकी 4 वजूहात थी। खातून है, उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है, उनको नैब ने कभी अरेस्ट ही नहीं किया था इस केस में, उनकी इस केस में प्री अरेस्ट बेल हो गई थी। तो जब और ईद फैक्टर था, तो मेरा ख्याल था ये 4-5 वजूहात और कुछ ऐसे फ़ैसले मौजूद थे कि ख़वातीन को सज़ा होते ही अदालतें बड़ा दिल रखती हैं और कहती हैं नहीं, बहाने और लोगों के लिए चलेंगे, ख़वातीन बच्चों के केसेस में नहीं चलेंगे, हम उनको फ़ौरन सुनेंगे भी और मेरिट पर फ़ैसला करेंगे। तो हमने जज साहब को बार बार कहा कि आप उनका केस तो सुन लें। उन्होंने कहा जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर आता है तो वो दोनों केसेस में आता अच्छा है। सर, अल कादर केस के अलावा भी कोई केस आप समझते हैं कि जो इमरान खान साहब को मज़ीद अंदर रख सकता है? इसकी समाअत तो 7 दिन बाद आप देखेंगे और आधा घंटा और 45 मिनट की ये समाअत आप कह रहे हैं। इसके अलावा कौन सा केस है जो इमरान खान को मज़ीद अंदर रख सकता है? अब जो मज़ीद अपना बंदोबस्त के तरीके मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताने वाला, आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। और कोई केस नहीं है जो मौजूद है। बनाने को झूठे मुकदमा जितने मर्जी आप बना लें, क्या फ़ायदा? बनता है, गिर जाता है, इतना पैसा खर्च होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट साइफ़र केस में हुकूमत का क्या एक्सपेंडिचर हुआ, क्या एक्सपेंस हुआ। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रायल प्रोसिक्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्या रिज़ल्ट आया साइफ़र का वो आप सबको मालूम है। सर, आपने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आते हैं उनका पहले से मालूम हो जाता है। ये जो फैसला है अल कादर केस, क्या आप समझते हैं इसका भी पहले से पता है कि मुअत्तल नहीं होगी? मैंने आज ये कहा है कि उसका पहले से पता मीडिया वालों को होता है, लिहाजा आपको पता होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या फ़ैसला आना है, कब आना है, किस तारीख को आना है, किस डेट को आना है, कितने बजे आना है। तो आज मैंने यही कहा कि जो फ़ैसला वक्त से पहले मीडिया वालों को पता है, विद एक्यूरेसी, विद प्रिसिजन, तो वो फ़ैसला इसी बात पर अनसेफ हो जाता है कि क्या जज साहिबान और लोगों से डिस्कस करते हैं इतला। जजेस आर नॉट सपोज टू शेयर देयर फाइंडिंग्स और डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स या तारीख कब होगी या मैं कितनी सज़ा दूँगा। ये बात मीडिया में आना बहुत डेंजरस बात है। बात किधर जाएगी? बात बहुत आगे जा रही है। आप लोगों को वक्त से पहले, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है आपसे कैमरे मैं ले लूँ। ये सवाल अब मैं आपसे पूछना शुरू करूँ। सुन ले मेरी बात, ये कैमरे मैं आपसे ले लूँ और मैं सवाल आपसे पूछूं, बताएं ना ये फैसला कब आएगा और उसमें क्या होगा, किसकी ज़मानत हो जाएगी, किसकी नहीं, और कोई सवाल? अच्छा सर, ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।